बहुत से वीडियो में आपने ये सुना होगा कि ट्विन फ्लेम्स बहुत छोटी उम्र में नहीं मिलते हैं, या बहुत से वीडियोस में कहा जाता है कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं वो ट्विन फ्लेम नहीं हैं, वो नॉर्मल लव रिलेशन में हो सकते हैं। ऐसी बातें आप सुनते हैं, या फिर आप ये सुनते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप कार्मिक रिलेशन में हैं, सोलमेट में हैं या ट्विन फ्लेम में हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत से सवालों के जवाब देगा, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो ट्विन फ्लेम्स में होते हैं, और लेकिन उनको अनुभव कब होता है? जब वो इस जर्नी में एंटर हो जाते हैं और इस जर्नी के कुछ फेजेस को पार कर लेते हैं, वहाँ जाके एहसास होता है। कौन से फेजेस को पार करते हैं? जब आप जर्नी में एंटर होते हैं, आप बबल फेज में होते हैं, आपने उसे पार कर दिया। देन आप सेपरेशन फेज में आए। सेपरेशन फेज में आप चल रहे हैं। सेपरेशन बहुत लंबा होता है, ठीक है। तो सेपरेशन का फेज़ जो है बहुत लंबा है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2, 4, 6 महीने, साल भर में ख़त्म हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने फेज़ को समझ करके किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं। जब आप सेपरेशन फेज़ में होते हैं, उसके बाद आप सेल्फ हीलिंग करने लगते हैं, सेल्फ लव करने लगते हैं, आप मेडिटेशन करने लगते हैं। आप ये सारे के सारे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करते हैं, कार्मिक बैगेजेस से बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद अब साइलेंट फेज़ में एंटर कर रहे हैं, साइलेंट हो रहे हैं। साइलेंट फेज़ में एंटर होने के बाद एक साइलेंस तो ये है कि आप लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके मन के अंदर की चेजिंग बनी हुई है, आप तकलीफ़ में हैं, बना हुआ है, बस आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आप डिटैच हो रहे हैं। अब जब आप डिटैच हो रहे हैं, इसके बाद आपके लाइफ में एक टर्न आता है जहाँ पर आप अंदर से शांत हो जाते हैं। मतलब वो व्यक्ति है, बस है तो है, लेकिन आपके अंदर ये नहीं है कि आपको उसे चेज़ करना है, आपके उसके पीछे भागना है, वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो किसी और रिलेशन में तो नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। आपको उस चीज़ से कोई लेना देना भी नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आपको जो काम करना है, जो खुद पर काम करना है, उस पर आपको आगे बढ़ना है। आपको अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है। आपको अपनी जो आपकी 3D लाइफ है उसे भी बैलेंस करना है, और अपनी जो 5D लाइफ है उसे भी बैलेंस करना है। तो आप एकदम शांत हो जाते हैं। जब इस तरह से आप शांत होते हैं, फिर आप खुद को तलाशने लगते हैं, खुद को अपने अंदर झांकने लगते हैं। अभी तक आप अपने अंदर जो झांक रहे थे, सिर्फ आप अपने पर्सन को झांक रहे थे कि मेरे अंदर तो मेरा पर्सन है, मेरा पर्सन है, मुझे तो अपने पर्सन के पास जाना है। आप यहाँ पर उलझे हुए थे। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, जब आपके अंदर से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो आप खुद को तलाशने लगते हैं कि आप कौन हैं। और देखिए, बहुत लंबे समय तक आपके अंदर ये दुविधा भी बनी रहती है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या कार्मिक हैं। बहुत से लोग कार्मिक रिलेशन में होते हैं और बस वो एक इल्यूज़न बना लेते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है, और बहुत से ट्विन फ्लेम होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं वो कार्मिक है। ऐसे उलझे होते हैं। तो आप जब इस फेज़ में पहुंचेंगे जहां आप अंदर से पूरी तरह से शांत हैं, जहां आप नंबर्स, फेदर्स, बर्ड्स, ये सब चीज़ देख करके केवल अपने पार्टनर के संकेत को रिलेट नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक है, दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू यूनिवर्स, लेकिन आप उस चीज़ को रिलेट नहीं कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आप अंदर से शांत हैं, क्योंकि आपने आप क्या करना है, आपने आप खुद पर काम करना है, खुद को तलाशना है। तो जब आप खुद को तलाशने लगते हैं, तो तब आप बचपन से लेकर के अपनी अब तक की लाइफ उसको झांकने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि छोटी एज क्या होती है, 20-25 साल की उम्र में भी तो हम बचपन से इतनी लंबी लाइफ जीते हैं। लेकिन नहीं, देखिए 20-25 साल ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो रिलेट करती हैं कि आप आगे जा कर के किसी ऐसे जर्नी में एंटर होंगे जिसका चुनाव ईश्वर ने आपको किया है।
लेकिन तब आप नहीं समझ पाते, तब आपको नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप एंटर हो जाते हैं, जब आप समझने लगते हैं, तब आपको अपने बचपन से लेके और इस उम्र तक की, जिस किसी भी उम्र में आप हैं, आपकी उम्र भी 25, 30, 40, 50, 60 कुछ भी हो सकती है, तो आप वहाँ पहुँच करके उन चीज़ों को देखने लगते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी थी जो नॉर्मल लोगों की लाइफ में नहीं होती हैं। मतलब ये नहीं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कष्ट देखा, पेन देखा। देखिए, वो कर्मों का होता है। किसी को बहुत कष्ट मिलते हैं, कोई बहुत खुशी से भी जीता है, और कोई दिखने की किसी की लाइफ बाहर से बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंदर उनके इतने सारे शैडो साइड डेवलप हो जाती हैं, उनकी लाइफ में खामोशी से बहुत कुछ घटता चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उस चीज़ में जब आप रिलेट करने लगते हैं अपनी इस जर्नी के साथ, तो आप उन घटनाओं पे आपकी नज़र जाती है जो ये तय कर रही थी कि आप इस यात्रा में एंटर होंगे, आपको इस यात्रा को जीना होगा। कुछ विचित्र सी बात है, कुछ ऐसी घटनाएं जो किसी के साथ घटी नहीं। जब आप सोचते हैं कि नॉर्मल लोगों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके साथ ऐसे कैसे हुआ, तो वो कुछ अलग था। मतलब क्या था कि ईश्वर धीरे धीरे छोटा छोटा कुछ ना कुछ ऐसा आपकी तरफ को धकेल रहा था कि आप उसकी आदत में आ सके। देखिए, ऐसा होता है ना, जैसे आप किसी कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं और वो बिल्कुल अलग है, जिसको आपने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं, जाना नहीं, तो अगर आप सीधे करते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो क्या होता है कि आप थोड़े थोड़े तैयार हो गए हैं, आपको पता नहीं है, पर आप थोड़े थोड़े उस चीज़ के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ अलग सा, ऐसे कुछ ट्रॉमास, ऐसे कोई पेन, ऐसी कुछ जानकारियाँ, ऐसी कुछ घटनाएं जो आपके साथ हो रही थी पर आपको नहीं पता था, आपके लिए नॉर्मल था, नॉर्मल था, हो तब हो रहा था, पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। लेकिन अब जब आप देखते हैं, आप अपनी तलाशते हैं अपनी लाइफ को, तो आप देखते हैं कि हाँ, बचपन में इस समय तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, इस एज में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। और आप अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप ये देखेंगे कि हाँ, उस समय जो हमने इसका समाधान निकाला था उसने हमें ये संकेत दिया था। तो ये घटनाएं आपकी लाइफ में पहले से होती चली आ रही थी, और अब जा कर के आपको समझ में आ रहा है कि वो सारी की सारी क्या थी, यहाँ तक पहुँचने की सीढ़ियाँ थी, और उन सीढ़ियों में इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो रहा था। तो मतलब क्या था कि डिवाइन आपको धीरे धीरे तैयार कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर के आपने जान लिया, आप सब कुछ जान गए। नहीं, अभी आप सब कुछ नहीं जाने, अभी आपने और को भी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ आपको ऐसा पता चलना है जिसके लिए आपको कभी तैयार किया गया होगा। आप हर दिन की, हर रोज़ की, हर घटना को रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपकी बहुत सारी घटनाएं रिलेट कर जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपको वहाँ के लिए पुश कर रही थी। तो मतलब क्या है कि आप इस जर्नी में हैं, और वो घटनाएं जिस तरफ आपको धक्का दे रही थी, जैसा आपको बताना चाह रही थी, वो चीज़ें आपने जाननी है। तो बहुत से रहस्य आपकी अपनी ही लाइफ में छिपे हुए हैं, उन्हें तलाशिए। आप उन्हें तलाशेंगे तो आपको बहुत सी बातें खुद ब खुद पता चलेंगी। डिवाइन की मर्जी कहाँ है, कैसी है, और किस जगह वो ले जा रहे हैं, आप समझेंगे उनके संकेतों को। क्योंकि बहुत सी घटनाएं, बहुत से संकेत हर किसी की लाइफ में अलग अलग होते हैं, और आपके लाइफ में जो हुए हैं वो आपको सिखाने के लिए हैं। मेरी लाइफ में जो, वो मुझे सिखाने के लिए, किसी और की लाइफ में उसे सिखाने के लिए। तो हर चीज़ अलग अलग है, तो उसे आपको गहराई से जानना, समझना होगा, और आप अपनी जर्नी को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।